नंद के ऊपर ही भगवान की ऐसी कृपा क्यों हुई जो भगवान मैया यशोदा के ही घर पे गए? विचार करने वाली बात है। अवतार लिया था जेल में देवकी के यहाँ, तो भगवान देवकी के पास ही रह सकते थे। फिर भगवान की ऐसी लीला क्यों हुई जो भगवान स्वयं यशोदा के यहाँ गए और जाकर के मैया यशोदा का दुग्ध पान किया, स्तन पान किया और मैया यशोदा की गोद में खेले, बड़े हुए, लीलाएं की? तो कुछ तो कारण होगा ना। तो सुखदेव महाराज ने जवाब दिया, अगर तुम कारण जानना चाहते हो तो हम कारण तुम्हें जरूर बताएंगे। ये यशोदा बाबा नंद जो थे, ये महाराज पूर्व जन्म में बसु और धरा थे। यशोदा का नाम था धरा और नंद का नाम था बसु। ध्यान से सुन लेना। तो जब बसु और धरा दोनों थे पूर्व जन्म में, तो महाराज ये भगवान के बसु धरा बहुत बड़े भक्त थे और गरीब भी बहुत थे, बड़े ही निर्धन थे, दीन थे, बहुत गरीब थे। और महाराज लेकिन गरीबी इतनी होने के बावजूद भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कोई भी मुसीबत आ जाती तो सबसे पहले भगवान को ही याद करते। अब भगवान ने भी सोचा, अच्छा एक बात है, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर भगवान दुख बहुत देते हैं, लेकिन वो दुख नहीं होते मैया, वो आपकी परीक्षा होती है। अब भगवान ने सोचा कि ये बसु और धरा, इनके ऊपर इतनी गरीबी है, इतने दीन है, लेकिन फिर भी ये मेरा नाम नहीं छोड़ते, चलो इनकी परीक्षा ले ली जाए। तो हुआ ऐसा कि महाराज भगवान चले, एक संत का रूप धारण किया और संत का रूप धारण करके महाराज बसु और धरा के घर पे पहुंच गए। अब बसु जो थे वो किसी काम से घर से बाहर चले गए, घर में अकेली थी धरा। तो संत ने द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, माते भिक्षाम देहि। 3 बार आवाज लगाई, अंदर से आई धरा। देखा द्वार पर संत खड़े, हाथ जोड़े प्रणाम किया, कहिए स्वामी, कहिए प्रभु कैसे आना हुआ, हमारे भाग खुल गए जो आप जैसे संत हमारे द्वार पर पधारे। अब भगवान ने संत के रूप में धरा से कहा, धरा हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ भोजन के लिए हो तो हमें भोजन करा दो। अब धरा ने सोचा कि घर में तो कुछ भी नहीं है, अब हम इन संत को भोजन कहां से कराएं। लेकिन धरा ने हाथ जोड़े जवाब दिया, प्रभु आप भीतर चलिए, आसन ग्रहण कीजिए, उसके बाद हम आपको भोजन कराएंगे। अब धरा ले गई प्रभु को अंदर, सुंदर आसन लगा दिया, आसन पर बैठा लिया। अब धरा सोच रही कि अब हम इन संत को भोजन कराएं तो कराएं कैसे, मेरे घर में तो कुछ नहीं। बसु महाराज जो थे वो किसी काम से बाहर चले गए, अब हम संत को क्या कराएं। तो दौड़ करके धरा एक महाराज साहूकार के पास गई, पास में जाकर के दुकानदार था उसके पास पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरे घर में संत आए हैं, भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर संत भूखे चले गए तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो कुछ अनाज आप हमें दे दो, और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो हम आपको दे जाएंगे। अब ध्यान देना, जब धरा ने इतने वचन कहे तो साहूकार ने जब धरा की सुंदरता देखी तो महाराज बुद्धि पलट गई। भागवत जी में प्रमाण मिला कि जब साहूकार ने उस धरा की सुंदरता देखी तो साहूकार की महाराज नजर पड़ी धरा के स्तनों की तरफ। साहूकार ने जवाब दिया कि हे धरा तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो, हमें जितना धन चाहिए हम तुम्हें उतना धन दे देंगे। तो धरा ने बिना सोचे समझे उन सत्य के खातिर अपने दोनों स्तन काट करके साहूकार को दे दिए। समझा रहे राजन परीक्षित, धरा ने बिना सोचे समझे अपने दोनों स्तन काट करके साहूकार को जैसे ही दिए तो महाराज साहूकार ने आज अनाज दिया धरा को। मैया धरा अनाज लेके चली, अपने पल्लू से मैया ने अपने
आंचल को महाराज अपने सीने को छिपा लिया, रक्त निकलता जा रहा। मैया धरा के सीने से अब चली धरा, चल करके संत के पास पहुंची। मैया ने भोजन बनाया, बड़े आनंद से भोजन बना करके उन संत के सामने जैसे ही भोजन रखा तो मैया के रक्त निकल रहा था। तो भगवान ने पूछा, धरा ये तुम्हारे रक्त क्यों निकल रहा है? अब धरा मैया अपने आंचल को लगाए अपने सीने से, जवाब दिया, प्रभु पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद में हम सारा हाल बताएंगे। भगवान ने भोजन किया आनंद से। भोजन करके प्रभु जैसे ही उठे, प्रभु ने पूछा, धरा आप बताओ क्या तुम्हारे सीने से रक्त क्यों निकल रहा है? तब धरा ने जवाब दिया, हे स्वामी ये रक्त इसलिए निकल रहा है कि भोजन की मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैं एक साहूकार के पास अनाज लेने के लिए गई। उस साहूकार की दृष्टि गलत मेरे ऊपर पड़ी, तो मैंने अपने 2 स्तन काट करके उस साहूकार को दे दिए, तब मैं भोजन की व्यवस्था कर पाई। जो इतने वचन कहे सोई आज प्यारे श्रोता भगवान अपने साक्षात वेश में आ गए और आकर के धरा को वरदान दिया कि हे धरा, आज तुमने मेरे खातिर अपने दोनों स्तनों का दान किया है। जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि द्वापर में मेरा अवतार होगा, तब मैं इन्हीं स्तनों का पान करूंगा। तो महाराज ध्यान रखना, भगवान ने इसी कारण से भगवान यशोदा बाबा नंद के यहाँ आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली आज के आनंद की। और इसी बीच में ये माला पहना करके सम्मानित करके गए थे संजीव बघेल, डड़िया मई से आए हुए हैं और हमें माला पहना करके सम्मानित कर रहे थे। हमारे समस्त स्टाफ को भी माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ उर्मिला माता जी जो नगला महुआ से आई हैं, और दुर्मिला माता जी ये भी नगला महुआ से आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे और हमेशा समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे। बोलिए आज के आनंद की। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इस तरीके से भगवान यशोदा के यहाँ आए, आकर के भगवान ने यशोदा के यहाँ लीलाएं की। अब महाराज इधर कंस के उत्पात जब बढ़ने लगे, भगवान गोकुल में हैं, तो बाबा नंद कंस के उत्पात से परेशान हो गए। बाबा नंद ने सोचा कि हमें ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। तब बाबा नंद गोकुल को छोड़ करके भगवान को लेकर के, सारे गोकुल वासियों को लेकर के वृंदावन में आए, वृंदावन में रहने लगे। महाराज वृंदावन में यमुना जी थी, तो यमुना के किनारे काली देह था, उसी काली देह में कालिया नाग रहता था, जिसके कारण काली देह का जल जितना था वो सारा विषैला हो गया था। अगर कोई पशु पक्षी जीव जंतु धोखे से वहां पहुंच जाए तो वो महाराज जिंदा वापस नहीं आते थे। इधर कंस की चिंता बढ़ती जा रही कि काल हमारा मर ही नहीं रहा। तो बाबा नारद गए कंस के पास में, तो नारद ने पूछा, कंस जब हम पहले आते थे तब तुम बड़े हंसते हुए नजर आते थे, अब तुम कुमलाए हुए क्यों? क्या बात है? तो महाराज कंस ने जवाब दिया, है बाबा जी परेशान तो हम इसलिए रहते हैं कि देवकी का जो 8वां बालक है वो नंद के यहाँ पर पल रहा है और मैंने उसे मारने के लिए अनेकों उपाय किए, लेकिन महाराज वो मर नहीं रहा। आपके पास उपाय हो तो हमें बता दो। तो नारद जी ने कंस से कहा, कंस तुम्हारा काल जो कृष्ण है वो गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रह रहा है, और वृंदावन में है यमुना जी के पास में काली देह है, उसी में कालिया नाग रहता है, और उसी काली देह में कमल के पुष्प होते हैं। अब कंस बोला, महाराज बात समझ में नहीं आई। नारद जी बोले, ऐसे समझो कि तुम बाबा नंद के लिए पत्र लिखो और पत्र में ये लिख दो कि हे बाबा नंद, हमें काली देह से 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए, और अगर तुमने न भिजवाए तो हम तुम सबको मथुरा की जेल में डाल देंगे। अब कंस बोला, महाराज अब भी समझ में नहीं आई मेरी बात।
तो नारद जी बोले देखो जब तुम कमल के पुष्प का संदेशा भेजोगे नंद के पास में तो उसी काली देह में कालिया नाग रहता, डर की वजह से कोई पुष्प लेने जाएगा नहीं। अब बाई चांस अगर कृष्ण पुष्प लेने के लिए गया तो भी मारा जाएगा, और न लेने के लिए गया तो मथुरा में आएगा तो मथुरा में मार देना। सबसे अच्छा उपाय यही है। कंस ने जवाब दिया हाँ बाबा जी बात तो तुम सही कह रहे हो। अच्छा नारद जी कंस की इतनी सहपाठी क्यों बने हुए थे? नारद जी चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके ये दुष्ट मारा जाए, जितनी जल्दी हो सके इसके पापों का घड़ा भर जाए और ये दुष्ट मारा जाए, जब पृथ्वी से पाप हल्का हो जाए, बोझ हल्का हो जाए। इसलिए नारद जी हमेशा कंस के पास पहुंच जाते थे। अब नारद जी इतना कह करके वहां से चले गए। महाराज कंस ने पत्र लिखा, पत्र में लिख दिया कि हे बाबा नंद हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए काली देह से, और अगर तुमने न भिजवाए तो तुम सबको मथुरा की जेल में डाल देंगे। मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचाया, नंद ने पत्र पढ़ा। बाबा नंद ने जैसे ही पत्र पढ़ा घबरा गए।